देवास जिले के टोंकला में गुरुवार को पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों में उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर शामिल हैं। प्रशासन ने फिलहाल 3 मौतों की आधिकारिक पुष्टि की है। धमाका इतना तेज था कि शवों के टुकड़े 20-25 फीट दूर तक जा गिरे और फैक्ट्री की दीवारें ध्वस्त हो गई। हादसे के बाद झुलसे मजदूर बदहवास हालत में बाहर निकलते दिखे। वहीं परिसर में विस्फोटक सामग्री और जले अवशेष बिखरे मिले। घायलों का इलाज जिला अस्पताल अमलतास, एमवाय और चोइथराम अस्पताल में चल रहा है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक अनिल मालवीय समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर फैक्ट्री सील कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की। उज्जैन संभाग आयुक्त ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। पटाखा फैक्ट्री के हादसे में जो इंजर्ड हुए हैं उनको आज मैं देखने आया हूं और मैंने दिन में हमारे डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, हमारे होम एसीएस संजय शुक्ला, एडीजी संभाग और जिले के सभी अधिकारियों के साथ हमारे साथ माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, जिला अध्यक्ष, हम सब ने अभी बीमार घायलों को देखा है। ये सही है कि पटाखा फैक्ट्री के अंदर ये जो हादसा हुआ है उसमें इस पे एनएसए भी किया है और कठोर कार्रवाई भी की गई है। इस हादसे के लिए वरिष्ठ स्तर पे भी जांच होगी, जो दोषी उनको सज़ा भी मिलेगी, लेकिन अभी हमारा ध्यान घायलों की तरफ है और जो इस हादसे में जिनका निधन हुआ है, सरकार उनके उस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। जो भी लापरवाही होगी, जिस प्रकार की अंदर की जानकारी होगी, आगे जैसी जांच रिपोर्ट आएगी वो इस तरह से, लेकिन सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है और ये एक तरह से सबक भी है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। मुझे 50 गांव वालों के फ़ोन, टोंक कला और कलमा के लोगों के फ़ोन आए थे कि भैया जल्दी आओ, यहाँ बड़ा विस्फोट हुआ है पटाखा फैक्ट्री में, जो एक बीजेपी के बड़े नेता के हैं, जो संवैधानिक पद पे हैं, उनकी फैक्ट्री है, उनमें कम से कम 50 लोग मरे हैं, आप जल्दी आओ। मैं आया और मैंने आते ही जो मंजर यहाँ का देखा, एक व्यक्ति की तो धड़ से सर अलग होके एबी रोड पे यहीं पड़ा हुआ है, कईयों के हाथ पैर नदी और नाले में बिखरे पड़े हैं, स्पॉट पे बिखरे पड़े हैं। इतनी मैं कहता हूँ कि मर्मांतक घटना हुई है और एक बड़े रसूखदार बीजेपी के नेता की ये फैक्ट्री है। मैं तो कहता हूँ कि अवैध फैक्ट्री है, अभी अपूर्ण निर्माण है, आधा निर्माण भी नहीं हुआ। एबी रोड का किनारा, कलेक्टर ने इसको लाइसेंस कैसे दिया? देखिए, बात वही है कि ये मिलीजुली कुश्ती होती है, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, तो प्रशासन की मैं नहीं समझता कि लगभग 5 लोग तो वेंटिलेटर पे है और एक्सपायर जैसे हुए हैं, एक का हेड इंजरी है। और भी परिस्थितियाँ जब सामने आएगी, जब और पता चलेगा। मैं अपनी बात कह चुका हूँ मीडिया से, पर पूरी लापरवाही प्रशासनिक है। कलेक्टर को इसी वक्त सस्पेंड करना चाहिए। अगर मोहन यादव जी को, सरकार को, प्रशासन को ये समझ नहीं आता है, तो मैंने कांग्रेसियों को कहा कि इनके अंतिम संस्कार जब भी हो उसके बाद कलेक्टर को कुर्सी पर नहीं बैठने देना। भाई साहब, एक अहम सवाल था कि किस तरह से ये परमिशन दी गई थी, किस तरह से क्या दिया गया था? ये जैसा मैंने कहा कि पूरा अवैध कारोबार है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा करना है, ये चाइना का एक्सक्लूसिव आ गया। ये जो बारूद माफिया है, सरकार में 100 तरह के माफिया, उसमें बारूद माफिया भी आते हैं। अभी परमिशन कैसे हुई? जो मालवीय जी जिनके नाम से परमिशन हुई, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये किसका पीछे से इस पर पूरा संरक्षण है, फोटो वायरल सांसद जी के साथ क्यों हो रहे हैं? जो लोग मरे उसमें से छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे कैसे काम कर रहे थे? प्रशासन ने अभी 1 तारीख को, 6 तारीख को परमिशन दी, आज दी या 6 तारीख को दी, जांच का विषय है। फिर नेशनल हाईवे के पास कैसे है, पेट्रोल पंप के पास कैसे है, बस्ती के पास कैसे है? किस तरीके की अराजकता इससे पहले जब पेटलावद में हुआ, हरदा में हुआ, इंदौर में हुआ, उससे क्या सीख ली? मतलब सामूहिक हत्याओं का हमेशा से सरकार को, ये कातिल सरकार बन गई है, मोहन यादव की कातिल सरकार।
इसको सामूहिक हत्याएं अगर नहीं करेंगे एक साथ, आप जबलपुर में पानी में डूब के लोग मर गए, इंदौर में पानी पी के लोग मर गए, छिंदवाड़ा में वो सिरप पी के बच्चे मर गए, फिर ये इस तरह के रोज हर हफ्ते एक वारदात होती है, बड़े बड़े एक्सीडेंट में 8-8, 10-10 कातिल सरकार बैठी हुई है मध्य प्रदेश की फैक्ट्री में जो दुर्घटना घटी उसमें क्या है? टोंक कला के हाईवे पर फटाका फैक्ट्री में जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद घटना है। उस घटना से हम सब लोग बहुत दुखी हैं और उसके मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए हैं और जो जो जांच है उसमें होना है सब जांच उसमें बराबर होगी। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सहयोग के तौर पर 4-4 लाख रुपए की घोषणा की है और उपचार के लिए पूरी तरह से व्यवस्था उनकी की है। मैं अभी चौहितराम हॉस्पिटल भी गया था। हमारे राजेश सोनकर जी जो विधायक हैं और हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं इस काम में। और MY अस्पताल भी मैं खुद होकर के आया हूं और विधायक जी भी होकर के आए हैं। घटना बहुत ही दुखद है, इसका सबको बहुत कष्ट है। कोई भी दोषी व्यक्ति इसमें छोड़े नहीं जाएंगे। अभी एक की गिरफ्तारी हुई है, अनिल मालवीय की गिरफ्तारी हुई है, 4 के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और जो भी कार्रवाई होना है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आप इंदौर गए, यहाँ देखा कि लगभग कितने मरीज आपने देखे और कितनी की मौत हुई है बताएं? अभी जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि अभी 3 लोगों की डेथ हुई है और यहाँ जो अमलतास में जो है वो काफ़ी गंभीर स्थिति में है, लेकिन उपचार यहाँ पर पूरी तरह से चल रहा है। कोई उपचार में कमी नहीं छोड़ी जा रही है और सिविल हॉस्पिटल में भी कुछ लोग हैं, उनका भी उपचार अभी चल रहा है। घायलों की स्थिति पहले से बेटर है, उनका इलाज चल रहा है। काफ़ी कुछ सीरियस भी हैं घायल और कुछ बेटर कंडीशन में आ रहे हैं और जो भी है शासन और प्रशासन भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। उनको सब तरह से मदद मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उपचार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है और जो अच्छे से अच्छा है वही हम लोग कर रहे हैं। कितने घायल आपके अस्पताल में आए हैं और कितने वेंटिलेटर पे अभी? हमारे यहाँ करीबन 10 पेशेंट हैं, उसमें 4 लोग वेंटिलेटर पे हैं और जो लोग काफ़ी जल गए थे तो उनको वेंटिलेटर पे भी रखा गया है। बाकी की हालत में सुधार हो रहा है और जल्दी टीम देख रही है, क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ करीबन 200-300 डॉक्टरों की टीम है, पूरी तरह निरंतर लगी हुई है। कैजुअलिटी, इमरजेंसी मेडिसिन की सारी टीमें लगी हुई हैं और सारी नज़र रखी हुई है पूरी। आपका शुभ नाम बताएं? मैं सुरेश वजरिया, चेयरमैन अमलतास। टोंक कला में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। घटना कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस बात के लिए निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। जितने भी लोग घायल हुए हैं उनका इलाज निरंतर जारी है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिन्हें चोट लगी है, जो घायल हुए हैं, वो सभी लोग बिहार और यूपी के अधिकांश रहने वाले लोग हैं। उनके परिजनों को भी सूचना कर दी गई है। उनके इलाज में, घायलों के इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी और जिस प्रकार से ये घटना हुई है उसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तरीके से मजदूरों के द्वारा बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में बारूद था वहाँ पे, तो कुछ केमिकल के टंकियाँ भी रखी थी। यदि उसमें आग लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, अब जो भी वहाँ पर रखा होगा वो जांच का विषय है। किसी एक व्यक्ति के कुछ बोलने से, करने से इस बात को सही मान लेना अभी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष रूप से प्रशासन को जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा आपको पता है, आज सुबह टोंक के तहसील देवास टोंक में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। इसके संदर्भ में जो अभी शाम तक हमें पास जानकारी आई है कि इसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 25 लोग इसमें घायल हैं। कुल मिलाकर 28 लोग थे। 12 लोग इसमें जो है जिला अस्पताल देवास में भर्ती हैं, जो कि पूर्णतः स्वस्थ हैं और कल शाम तक वो लोग डिस्चार्ज भी कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा लगभग 6 लोग अमलतास अस्पताल में भर्ती हैं, 4 लोग MIH में भर्ती हैं
और 4 लोग चौथराम अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी इलाज चल रही है और उनकी स्थिति अभी सामान्य बताई गई है। कंपनी के लाइसेंस को लेकर किस तरह की बातें सामने आई सर, उस पर क्या प्रारंभिक रूप अपडेट में है? जो जांच की गई थी, इन लोगों को 23 दिसंबर को लाइसेंस जारी की गई थी और उसके बाद इनका रिन्यूअल 6 मई को भी इनकी लाइसेंस रिन्यूअल की गई थी और उनके अंतर्गत ये लोग काम कर रहे हैं। सर लाइसेंस एक थे लाइसेंस एक ही था? जी, इनके पास 2 लाइसेंस थे, एक पटाखा बनाने की थी और दूसरा उनका विक्रय करने के लिए था। सर प्रशासन अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें, क्या जांच कैसे होगी सर इसकी? जी बिल्कुल, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसों की जो टीम है जो एक्सप्लोसिव की जांच करती है, FSL केमिकल और FSL फिजिकल, उनकी टीम आ गई है, जांच कर रही है। इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी एक जांच रिपोर्ट इसमें आ रही है। जिला स्तर से बिजली विभाग, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और औद्योगिक सुरक्षा की एक जांच के लिए एक रिपोर्ट दल बनाई गई है, जिसकी जांच रिपोर्ट कल तक आएगी। अभी वर्तमान में जो भी संदिग्ध रूप से इसमें दोषी पाए जा रहे हैं, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है और पुलिस के द्वारा जो भी नामजद लोग इन पे शामिल आ रहे हैं, लगभग 4 नाम चिन्हित किए गए हैं, उन पर विभिन्न कठोर धाराओं में FIR दर्ज किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया गया है और मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि जारी की जा रही है और सभी के पूरा जो इलाज का जो खर्च है जिला प्रशासन के द्वारा व्यय किया जा रहा है। इसके अलावा भी जिला प्रशासन के द्वारा रेड क्रॉस के माध्यम से सभी को प्रारंभिक रूप से कुछ न कुछ राशि प्रदाय की जाएगी और इनके जो भी व्यय है उनको जिला प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा।